देवों के देव महादेव शिव। लेखक लक्ष्मी नारायण दूध का, विशाखापट्टनम। देव बड़े दाता बड़े, शंकर बड़े भोरे, किए दूर दुख सबन के, जिन जिन कर जोरे। हे शंकर, आप बड़े देव हैं, बड़े दानी हैं और बड़े ही भोले हैं। जिन जिन लोगों ने आपके सामने हाथ जोड़े, आपने बिना भेदभाव के उन सब लोगों के दुख दूर कर दिए। महेश्वर की लीलाएं अपरंपार हैं। वे दया करके जिनको अपनी लीलाएं और लीलाओं का रहस्य जनवाते हैं, वे ही जान सकते हैं। वस्तुतः भगवान शिव हैं बड़े ही आशुतोष। उपासना करने पर शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। जो भक्त सकाम भाव से आपकी पूजा करते हैं, आप उन पर रीझ जाते हैं। भोले भंडारी हैं, देने में संकोच नहीं करते, इसलिए लोग आपको भोलेनाथ कहते हैं। आपकी सेवा, स्मरण और पूजन में थोड़े से बेलपत्र और चावलों से ही काम चल जाता है, परंतु इनके बदले में आप हाथी, रथ, घोड़े और जगत में जितने सुख के पदार्थ हैं, वे सभी दे डालते हैं। गोसाई तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका में बड़ी सुंदर कल्पना की है। बावरो रावरो नाह भवानी, जगत माता मुसुकानी। ब्रह्मा जी लोगों का भाग्य बदलते बदलते हैरान होकर पार्वती जी के पास जाकर कहने लगते हैं कि हे भवानी, आपके नाथ शिव जी पागल हैं, सदा देते ही रहते हैं। जिन लोगों ने कभी किसी को दान नहीं देकर बदले में पाने का कुछ भी अधिकार नहीं प्राप्त किया, ऐसे लोगों को भी वे दे डालते हैं, जिससे वेद की मर्यादा टूटती है। आप बड़ी सयानी हैं, अपने घर की भलाई तो देखिए। जिन लोगों के मस्तक पर मैंने सुख का नामो निशान भी नहीं लिखा था, आपके पति शिव जी के पागलपन के कारण उन कंगालों के लिए स्वर्ग सजाते सजाते मेरे नाक में दम आ गया है। लोगों की भाग्य लिपि बनाने का यह अधिकार कृपा कर आप किसी दूसरे को सौंपिए। मैं तो इस अधिकार की अपेक्षा भीख मांगकर खाना अच्छा समझता हूं। इस प्रकार ब्रह्मा जी की प्रेम, प्रशंसा, विनय और व्यंग्य से भरी हुई सुंदर वाणी सुनकर महादेव जी मन ही मन मुदित हुए और जगजननी पार्वती मुस्कुराने लगी। भगवान शिव शंकर के समान दानी कहीं नहीं है। वे दीन दयालु हैं, देना ही उनके मन भाता है। मांगने वाले उन्हें सदा सुहाते हैं। आप दीनों पर दया करने वाले, भक्तों के कष्ट हरने वाले और सब प्रकार के समर्थ ईश्वर हैं। समुद्र मंथन के समय जब कालकूट विश्व की ज्वाला से सब देवता और राक्षस जल उठे, तब आप अपने दीनों पर दया करने के प्रण की रक्षा के लिए तुरंत उस विष को पी गए और नीलकंठ कहलाए। जब दारुण दानव त्रिपुरासुर जगत को बहुत दुख देने लगा, तब आप उसको एक ही बाण से मारकर त्रिपुरारी कहलाए। शिव जी अवघड़ दानी हैं, थोड़े सी सेवा से ही पिघल जाते हैं। दीनों को हाथ जोड़ खड़ा नहीं देख सकते, उनकी कामना बहुत शीघ्र पूरी कर देते हैं। शंकर जी की सेवा से सुख, संपत्ति, सुबुद्धि और उत्तम गति आदि सभी पदार्थ सुलभ हो जाते हैं। जो आतुर जीव उनकी शरण में गए, उन्हें शिव जी ने तुरंत अपना लिया और पल भर में सबको निहाल कर दिया। गुणनिधि नामक ब्राह्मण ने आपकी कौन सी भक्ति की थी, जिस पर प्रसन्न होकर आपने उसे अपना कल्याण पद दे दिया। अंग में लगाते हैं सदा से चिता की भस्म, फिर भी शिव परम पवित्र कहलाते हैं। गोद में बिठाए रहते हैं गिरिजा को सदा, फिर भी शिव अखंड योगी राज कहलाते हैं। घर नहीं, धन नहीं, अन्न और आभूषण नहीं, फिर भी शिव महादानी कहलाते हैं। दिखते भयंकर पर नाम शिव शंकर, नाश करते हैं तो भी शिवनाथ कहलाते हैं। मस्तक पर द्वितीया का चंद्रमा, कंठ में हलाहल शिव, हाथों में कमंडल, चक्र, त्रिशूल और वक्षस्थल पर सर्पराज शेष जी सुशोभित हैं। वे भस्मों से विभूषित, देवताओं में श्रेष्ठ, सर्वेश्वर, संहारकर्ता, सर्वव्यापक, कल्याण रूपक,
चंद्रमा के समान शुभ्र वर्ण श्री शंकर जी सदा हमारी रक्षा करें। शिव जी को निम्न 21 नामों से नमस्कार करें। ओम नमः शिवाय, ओम रुद्राय नमः, ओम नीलकंठाय नमः, ओम सोमनाथाय नमः, ओम कपर्दिने नमः, ओम वृषभध्वजाय नमः, ओम सुरेशाय नमः, ओम सोमेश्वराय नमः, ओम व्यालप्रियाय नमः, ओम दिगंबराय नमः, ओम उमाकालाय नमः, ओम ईशाय नमः, ओम जगत प्रतिष्ठाय नमः, ओम अंधकार सुरमर्दिने नमः, ओम त्रिनेत्राय नमः, ओम विश्वनाथाय नमः, ओम शमशानवासिने नमः, ओम गौरीपतये नमः, ओम पशुपतिनाथाय नमः, ओम लिंगाय नमः, ओम मृत्युंजयाय नमः। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भगवान शिव के अवतार भगवान शिव शंकर के एकादश रुद्रावतार, एकादश पुरुषावतार हैं। इस प्रकार है। एकादश रुद्रावतार। प्रथम रुद्र शंभो, द्वितीय रुद्र पिनाकी, तृतीय रुद्र गिरीश, चतुर्थ रुद्र स्थाणु, पंचम रुद्र भर्ग, षष्ठ रुद्र सदाशिव, सप्तम रुद्र शिव, अष्टम रुद्र हर, नवम रुद्र शर्व, दशम रुद्र कपाली और एकादश रुद्र भव। एकादश पुरुषावतार। नंदीश्वर, गृहपति, दुर्वासा, पिप्लाद, यतिनाथ व हंस, कृष्ण दर्शन, अवधूतेश्वर, भिक्षुवय, सुरेश्वर, किरात व हनुमान। भगवान शंकर ने अपने गणाध्यक्ष के पद पर नंदीश्वर का अभिषेक किया। नंदी शिवगणों में सर्वश्रेष्ठ हो गए। महामृत्युंजय उपासना। भगवान शंकर को 3 नेत्र वाला कहा गया है। शिव जीवन देते हैं, अमर कर देते हैं और मृत्यु के देवता भी हैं। अनंत हैं शिव, कोई दिखावा नहीं है, फिर भी आश्चर्य में रहस्यों को अपने में समेटे हैं शिव। शिव सदा शिव हैं। हम 3 नेत्रों वाले ईश्वर की उपासना करते हैं। हम सुगंधि युक्त और पुष्टि प्रदान करने वाले उर्वारुक की तरह मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाएं, अमृत से नहीं। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मोक्षीमामृतात्। 3 नेत्र वाले ईश्वर की उपासना का उद्देश्य है मृत्यु के बंधन से छुटकारा पा लेना। मृत्यु का अर्थ जीव का नाश हो जाना कदापि नहीं है, बल्कि यह स्वाभाविक क्रिया है। जैसे मनुष्य कपड़ों के फट जाने पर या पुराने हो जाने पर नए वस्त्र धारण कर लेता है, वैसे ही जीव जर्जर शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण कर लेता है। यह पार्थिव शरीर तो जीवन का खोल मात्र है। अतः
तत्व से समझने पर मृत्यु कोई दुख का कारण नहीं है। मृत्यु से शरीर नष्ट होता है तथा ज्ञान से चेतना नष्ट होती है और विवेक अचेतन अवस्था में पड़ा रहता है। जो जीवन के वास्तविक अर्थ को समझते हैं उन्हें शरीर के वियोग हो जाने का दुख नहीं होता। मुकुंद मुनि संतानहीन थे। मुनि ने सप्तनीक भगवान शिव की आराधना की। भगवान के प्रसन्न होने पर मुनि ने उनसे पुत्र प्रदान करने की प्रार्थना की। भगवान शिव बोले, तेजस्वी, बुद्धिमान, ज्ञानी व चरित्रवान पुत्र चाहते हो तो वह मात्र 16 वर्ष तक जीवित रहेगा, तथा ज्ञान और चरित्रहीन वाला पुत्र चाहते हो तो वह लंबी आयु वाला होगा। मुनि ने अल्पायु गुणवान पुत्र मांगा। शिव की कृपा से मुनि को गुणवान पुत्र की प्राप्ति हुई। मुनि ने पुत्र का नाम मार्कंडेय रखा। शनैः शनैः उसकी शिक्षा दीक्षा चलती रही। मृत्यु का समय निकट आते रहने पर मुनि चिंतित रहने लगे। पुत्र ने कारण जानना चाहा तो पिता ने उन्हें पूर्ण जानकारी दे दी। मार्कंडेय को अपनी साधना पर विश्वास था। उसने प्रण किया कि मैं भगवान मृत्युंजय को प्रसन्न करूंगा और पूर्णायु को प्राप्त करूंगा। इस प्रकार बालक मार्कंडेय विधि विधान से आशुतोष की उपासना करने लगे। वे लिंग पूजा करके मृत्युंजय स्तोत्र का पाठ करते थे। शिव उनकी साधना से प्रसन्न हुए। 16वें वर्ष का अंतिम दिन आ पहुंचा और काल उनके प्राणों का हरण करने को आ पहुंचा। बालक मार्कंडेय ने स्तोत्र को पूर्ण करने का आग्रह किया, किंतु मृत्यु के भय ने उसे ऐसा करने की अनुमति नहीं दी। जब काल ने मार्कंडेय के प्राण हरण करने चाहे तो भक्तवत्सल भगवान शंकर भक्त को बचाने के लिए प्रकट हो गए। उन्होंने काल को ललकारा। यम भगवान से भयभीत होकर चले गए। स्तोत्र की समाप्ति पर प्रसन्न होकर प्रलयंकर ने उन्हें अमरता का वरदान दिया। अश्वत्थामा, बलि, व्यास, हनुमान, विभीषण, कृपाचार्य, परशुराम और मार्कंडेय, इन 8 नामों को प्रातः स्मरण करने वाला 100 वर्ष की आयु को भोगता है। शिवरात्रि व्रत महात्म्य। फागुन कृष्ण पक्ष में जिस दिन अर्धरात्रि में चतुर्दशी पड़ती हो उस दिन शिवरात्रि का व्रत करना चाहिए। यदि इस दिन सोमवार या रविवार पड़े तो ये महान शुभदायक व्रत कहा गया है। यूं तो शिव जी के विविध व्रत हैं, मगर शिवरात्रि व्रत से अधिक हितकर मोक्ष प्रदान करने वाला अन्य कोई साधन नहीं है। शिवालय में जाकर विधान से भगवान शिव का पूजन करना चाहिए। इस समय एक माला ओम नमः शिवाय, इस परम प्रसिद्ध मंत्र का जप करें। यदि बिना कुछ श्रम के भी यह परम श्रेष्ठ शिवरात्रि व्रत किया गया हो, उससे भी मोक्ष पद की प्राप्ति अवश्य होती है। शिव पुराण में इसके महात्म्य के संबंध में एक व्याध की कथा का वर्णन आता है। परिवार प्रमुख भगवान शिव। परिवार प्रमुख बनने के लिए भगवान शिव के गुणों का अवलोकन करें और उन्हें अपने जीवन में ढालने की चेष्टा करें तो एक वरदान की उपलब्धि होगी। मनुष्य के जीवन में 3 वस्तुएं रोटी, कपड़ा, मकान सर्वाधिक आवश्यक है। भगवान शिव का आहार आक धतूरा, बिल्वपत्र, वस्त्र बना बाघंबर और निवास बनाया शमशान। शिव ने इन तीनों ही चीजों की समस्त सुविधाएं अपने परिवार को सौंप दी। जिस परिवार में दिन रात कलह मची हो वह परिवार नरक बन जाता है। स्वर्ग वहां है जहां एकता, प्रेम और शांति हो। अब देखो, शिव का वाहन बैल, उमा का वाहन सिंह, शिव का कंठहार सर्प, श्री गणेश का वाहन मूष्क और कार्तिकेय का वाहन मयूर। सब आपस में एक दूसरे से पुश्तैनी दुश्मन हैं, मगर वाह रे शिव का प्रताप, सबको एक ही धागे में बांध रखा है। परिवार प्रमुख को परिवार में उत्पन्न विवादों को अपने तक ही सीमित रखना पड़ता है। अगर उगले तो दोनों परिवार का अनिष्ट होगा। जैसे शिव हलाहल विष को अपने कंठ में धारण करके सृष्टि के कल्याण हेतु नीलकंठ हो गए, परिवार प्रमुख को भी नीलकंठ बनना चाहिए। परिवार प्रमुख को अपना दिमाग शिव की तरह शीतल रखना चाहिए। महाशिव के मस्तक पर चंद्रमा और गंगा से शीतलता का संकेत मिलता है। शिव ने अपने वाहन में दहेज न लेकर पर्वतराज की कन्या का वर्ण किया। बाराती भूत बने,
इस प्रकार शिव ने बड़प्पन का परिचय दिया। शिव तो महादेव हैं, वे गुणों की खान हैं। उनका अनुकरण मनुष्य तो क्या किसी भी लोक का प्राणी नहीं कर सकता। हम शिव की उपासना करते हैं, हमें उनके गुणों से प्रेरणा लेनी चाहिए कि हम सूर्य भले न बन सकें, कम से कम दीपक तो अवश्य बने, जिससे अपने मन को प्रकाश मिले, दूसरों को प्रकाश मिले और हमारा व्यक्तित्व और चरित्र हमारा मार्गदर्शन करे। तो हमारी शिव भक्ति भी सार्थक होगी और हमारा मनुष्य जीवन भी। सत्यम शिवम सुंदरम। शिव समान दाता नहीं, विघ्न निवारण हार, लज्जा सबकी राखियो, शिव बैलन के असवार। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।